कहानी की शुरुआत होती है शिवगढ़ नाम के एक छोटे लेकिन खुशहाल गांव से। इस गांव में रहते थे 3 गहरे दोस्त, ज्ञान भैया, अज्जू भैया और राई स्टार। ये तीनों बचपन से साथ थे। राई स्टार एक ईमानदार और संस्कारी लड़का था जो गांव के कोने में एक छोटी सी मोमोज की टपरी चलाता था। उसका सपना था कि एक दिन उसकी टपरी का नाम शहरों तक फैले, राई स्टार मोमोज वाला। लेकिन ज्ञान भैया और अज्जू भैया कुछ और ही सोच रहे थे। लंबोर्गिनी, फेरारी, रोल्स रॉयस। अज्जू भैया बोले, ये सब मोमोज बेचकर नहीं मिलेगा, इसके लिए कुछ बड़ा और खतरनाक करना पड़ेगा। एक रात जब सारा काम खत्म हो गया तो अज्जू भैया ज्ञान भैया के पास आए और बोले, मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम लोग रातों रात अमीर बन सकते हैं। ज्ञान भैया बोले, फिर इंतजार किस बात का, बता। अज्जू बोले, गांव के बाहर एक पुरानी हवेली है। लोगों का कहना है वहाँ एक खजाना छुपा है, सोना, हीरे। लेकिन सुबह के वक्त वहाँ लोग रहते हैं। रात को वहाँ एक परिंदा भी नहीं फड़फड़ाता क्योंकि लोगों का मानना था कि हवेली श्रापित है और वहाँ रहता है नेपाली बॉस का भूत जो खजाने की रखवाली करता है और जो भी चुराने आता है उसे जिंदा नहीं छोड़ता। रात के अंधेरे में अज्जू और ज्ञान भैया हवेली के अंदर चले जाते हैं। काफी देर ढूंढते ढूंढते उन्हें एक कमरे से आती रोशनी दिखती है। जैसे ही वो दोनों उस कमरे में जाते हैं वहाँ पड़ा होता है ढेर सारा सोना, हीरे और जवाहरात। दोनों की आंखें चमक उठती हैं, खुशी के मारे झूम उठते हैं। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। तभी उन्हें एक डरावनी आवाज सुनाई देती है, मुझसे बात करो। जब दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं वहाँ कोई नहीं होता। लेकिन जैसे ही खजाने की तरफ नजर डालते हैं वहाँ खड़ा होता है नेपाली बॉस। वो गुस्से में चिल्लाता है, साला तुम लोग यहीं पे चोरी करेगा बहन का शॉट, मैं तुम लोगों को छोड़ेगा नहीं। नेपाली बॉस अपनी कटाना निकालता है और सीधा अज्जू भैया के सिर पर वार करता है। अज्जू भैया वहीं बेहोश हो जाते हैं। ज्ञान भैया ये देखकर बिना सोचे समझे खिड़की से कूद जाते हैं। लेकिन जैसे ही नीचे गिरते हैं वहाँ भी खड़ा होता है नेपाली बॉस। अगली सुबह राई स्टार अपनी मोमोज की टपरी पर अकेला होता है। तभी आता है अमित भैया, एक प्लेट मोमोज देना। राई स्टार पूछता है, तूने अज्जू या ज्ञान भैया को देखा? अमित कहता है, कल बोल रहे थे हवेली जाने का प्लान है पर मैं नहीं गया। ये सुनते ही राई स्टार को कुछ गड़बड़ लगती है। वो फौरन अपनी बाइक उठाता है और निकल पड़ता है। हवेली के बाहर उसे अज्जू भैया की बाइक खड़ी मिलती है। अमित डरते हुए कहता है, मत जा, सुना है उस हवेली में नेपाली बॉस की आत्मा रहती है। राई स्टार गुस्से में जवाब देता है, वो मेरे दोस्त हैं, उनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हवेली में घुसते ही उसे अज्जू और ज्ञान दोनों बेहोश मिलते हैं। तभी पीछे से आती है एक भयानक आवाज, बहन का शॉट, छपरी साला, तुम लोग को समझ में नहीं आता है, मेरा यहाँ चोरी करेगा तो मैं तुम्हारा माँ भी शॉट डाल देगा। राय स्टार कहता है, लगता है तुमको मोमोज देना पड़ेगा। फिर शुरू होती है एक जबरदस्त लड़ाई। हवेली धुएं और चिल्लाहटों से भर जाती है। जब सब शांत होता है नेपाली बॉस, अरे भागो बहन शॉट, ये लोग तो मेरे गंड में हेड शॉट मार देगा। और राई स्टार, अज्जू भैया और ज्ञान भैया तीनों खड़े होते हैं राजाओं की तरह। कहानी शुरू होती है एक शांत और सुंदर गांव से जहां लोग सुकून से अपनी जिंदगी जी रहे थे। गांव की पहचान थी वहां के चंदन के बेशकीमती पेड़ और वहां के लोग जो प्रकृति से बेहद प्रेम करते थे। लेकिन एक दिन गांव की किस्मत पलट गई। गांव में एक काला साया उतरा, ब्लैक 444, एक निर्दयी माफिया जिसने अपने आतंक से ना जाने कितने गांव उजाड़ दिए थे। अब उसकी नजर इन चंदन के पेड़ों और इस गांव पर थी। धीरे धीरे उसने गांव पर अपना कब्जा जमाना शुरू किया। लोगों पर जुल्म ढाए गए। हंसता खेलता गांव अब सिसकियों में बदल चुका था। सन्नाटा, डर और खून की बू गांव की पहचान बन चुकी थी। कुछ ही दिनों बाद एक और तबाही गांव की तरफ बढ़ रही थी। तुंग तुंग सहूर। ये कोई आम इंसान नहीं था। उसके शरीर से बिजली जैसी तेजी निकलती थी। उसकी आंखों में मौत थी। उसने खुद को प्रकृति का नाशक घोषित कर रखा था। वो भी चंदन के पेड़ों को अपनी ताकत में बदलना चाहता था। पर उसे क्या पता था कि इस गांव में रेस्टार भी है, वो रक्षक जो खुद आग में जला है पर दूसरों के लिए छांव बना है। एक रात ब्लैक 444 ने गांव पर हमला कर दिया। गोलियों की बौछार, आग के गोले और लोगों की चीखें, पूरा गांव तबाह हो गया। बूढ़े, बच्चे, औरतें, कोई नहीं बचा। जब रेस्टार वहां पहुंचा तो उसकी आंखों के सामने जलती लाशें, बिखरी जिंदगियां और राख बन चुकी उम्मीदें थीं। वो घुटनों के बल गिर पड़ा। आंसुओं में डूबा वो इंसान अब बदले में बदल चुका था। उसने जमीन को छुआ और कसम खाई, अब या तो मैं रहूंगा या ये दोनों शैतान। 2 दिन बाद ब्लैक 444 और तुंग तुंग सहूर दोनों एक ही समय पेड़ काटने पहुंचे। दोनों के बीच आंखों ही आंखों में जंग शुरू हो गई। पर तभी वहां पहुंचा राई स्टार। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं, सिर्फ क्रोध था। उसकी एक ललकार से जमीन हिलने लगी। ये धरती मेरी माँ है, आज कोई बच के नहीं जाएगा। ये देखकर दोनों भाग निकले। थोड़े समय बाद दोनों शैतानों ने समझा कि अकेले वो रेस्टार का सामना नहीं कर सकते, इसलिए दोनों ने हाथ मिला लिए। पर उन्हें क्या पता था कि रेस्टार अब सिर्फ इंसान नहीं, आग बन चुका है। 2
दिन बाद दोनों दुश्मन फिर गांव में पहुंचे। चुपचाप पेड़ काटना शुरू किया। तभी धरती फटी और उसमें से निकला शार्क दानव, जो पेड़ों की आत्मा का रक्षक था। उसने तुंग तुंग सहूर को बुरी तरह घायल कर दिया। खून में लथपथ तुंग तुंग सहूर भाग गया। अब बचा ब्लैक ट्रिपल फोर। जैसे ही वो मुड़ा, सामने था रेस्टार। दोनों की आंखों में जंग थी। धुआं, आग और गोलियों की गूंज। पेड़ हिल रहे थे, धरती कांप रही थी। एक आखिरी बार, और धुएं के बाद जब सब साफ हुआ, ब्लैक ट्रिपल फोर की लाश जमीन पे पड़ी थी। उसकी आंखें अब भी खुली थी, पर जान जा चुकी थी। रेस्टार ने गांव को फिर से खड़ा किया। चंदन के पेड़ों को बचा लिया, लेकिन उसकी आंखों से खुशी गायब थी। वो मुस्कुराया, पर दिल में दर्द अब भी जिंदा था। तुंग तुंग सहूर अभी जिंदा था, और कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। क्या आप चाहेंगे टोंग टोंग सहूर पार्ट 2 लिखा जाए? अगर हाँ, तो बताइए। अगली जंग और भी ज्यादा तबाही वाली